बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मिनट कोटली आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के मुख्तलिफ़ सियासी कारकुनान मेरे बड़े फेवरेट हैं और इन कारकुनान के हक़ में अक्सर मैं प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, मैं आवाज़ भी उठाता रहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये बड़े मंजे हुए और बड़े टिपिकल और बड़े नज़रियाती किस्म के कारकुनान होते हैं। वो चाहे नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, MC के हों या तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ हो, ये सारे सियासी कारकुनान मेरे बड़े फेवरेट हैं। वो इसलिए कि ये बड़े कमिटेड होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं और बड़े पॉजिटिव सोच के सियासी कारकुनान होते हैं। इन सारे सियासी कारकुनान में एक सियासी कारकुन राजा रिजवान हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और राजा रिजवान जो है वो शहरी हल्के के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पिछले 1-2 दिन से मरकज़ी क़यादत की तरफ से, नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तरफ से इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। राजा रिजवान एक बड़े टिपिकल, बड़ी मुस्बत सोच रखने वाले और बड़े बेहतरीन किस्म के नज़रियाती लीगी वर्कर हैं और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आज़ाद कश्मीर में नून लीग की बुनियाद रखी गई तो उन बानियों में ये मौजूद हैं और उन्होंने नून लीग के लिए बड़ी मेहनत की, नून लीग के जलसे अटेंड किए, नून लीग के लिए लोगों को दावत दी, नौजवानों को नून लीग के अंदर शामिल किया, नौजवानों की तरबियत की। क्योंकि राजा रिजवान ख़ुद बड़े तरबियत याफ्ता, सुलझे हुए और मुस्बत सोच रखने वाले सियासी कारकुन हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक बेहतरीन सियासी कारकुन जो पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा चर्चा, बड़ा शोर मचा हुआ है, ख़ुद राजा रिजवान को पता चला होगा कि वो कितने पॉपुलर हैं। जैसे ही इनके ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन आया मरकज़ी क़यादत की तरफ से, इनको मुअत्तल किया गया, इनका ओहदा इनसे जो है वो वापस लिया गया, तो उसके बाद इनके हक़ में बेशुमार लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। वो इसलिए बोलना शुरू कर दिया कि राजा रिजवान एक टिपिकल सियासी कारकुन है। मैंने पहले भी कहा कि एक मुस्बत सोच रखने वाले बेहतरीन सियासी कारकुन हैं। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि राजा रिजवान चूँकि वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सबसे बेहतर लीडर हैं वो राजा फ़ारूक हैदर हैं और मेरे ख्याल से अगर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक हम दौरा करें या पूरी आज़ाद कश्मीर की रियासत की आवाम से हम जो ये राय लें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे मौसर आवाज़ किसकी है, सबसे बेहतरीन लीडर कौन है, तो मेरे ख्याल से मोस्टली 80%, 90% लोग यही कहेंगे कि यकीनन राजा फ़ारूक हैदर जो है वो एक बेहतरीन लीडर हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो एक सबसे मौसर और सबसे बेहतरीन आवाज़ है। तो राजा रिजवान का कसूर यही है कि वो राजा फ़ारूक हैदर को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं शाह गुलाम कादर या तारक फ़ारूक या किसी को लीडर नहीं मानता। सिर्फ वो ये है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा तरजीह देते हैं फ़ारूक हैदर साहब को। और हालिया जो बाग के अंदर इलेक्शन हुए उसमें नून लीग को शिकस्त हुई। राजा रिजवान और इन जैसे बेशुमार सियासी कारकुनान ये समझते हैं कि शायद इसकी ज़िम्मेदार मरकज़ी क़यादत है और अगर फ़ारूक हैदर के पास लीड वो कर रहे होते तो यकीनन रिज़ल्ट जो है वो मुख्तलिफ होते। अब राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ क़यादत, मरकज़ी क़यादत जो है वो उनका अपना एक नज़रिया है, उनका अपनी एक सोच है और यकीनन जो कारकुनान ये समझते हैं कि फ़ारूक हैदर ही सबसे मौसर आवाज़ है, फ़ारूक हैदर ही सबसे बेहतरीन लीडर हैं, तो फिर ऐसे कारकुनान को शाह गुलाम कादर साहब की तरफ से, तारक फ़ारूक साहब की तरफ से कहीं ना कहीं क्रश करने की कोशिश की जाती है। तारक फ़ारूक जो है वो जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं और जाट कबीले से उनका ताल्लुक़ है और हम सब जानते हैं कि महकमा तालीम से उनका जो है वो ताल्लुक़ रहा और फिर वो मास्टर थे और मास्टर से वो कैसे सियासतदान बने। बहरहाल वो मास्टर और मास्टर पे हमने क्या बात करनी है ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि सारे मास्टर जो है मेरे पीछे पड़ जाए। तो राजा रिजवान जो है वो चूँकि एक टिपिकल सियासी कारकुन हैं और जो टिपिकल सियासी कारकुन होता है वो बोलता है, उसको आदत होती है सच बोलने की, वो कभी भी गलाजत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी जमात के अंदर गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी जमात के अंदर किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, सियासी कारकुन के साथ वो ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कसूर है राजा रिजवान का कि वो हमेशा बोलते हैं, सच बोलते हैं, जलसों में बोल जाते हैं, मीटिंग्स में बोल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्टैंड लेने वाले सियासी कारकुन हैं अपने लिए, अपने कारकुनान के लिए, अपने साथियों के लिए, पार्टी के लिए। तो जहाँ तक राजा रिजवान ये समझते हैं कि फ़ारूक हैदर सबसे मौसर क़यादत है, सबसे बेहतरीन आवाज़ है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगले व्लॉग में मैं एक रोड शो करूँगा, मैं पूछूंगा लोगों से कि आप राजा फ़ारूक हैदर साहब को जानते हैं, आप शाह गुलाम कादर साहब को जानते हैं, आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नून का पॉपुलर लीडर कौन है रियासत के अंदर, शाह गुलाम कादर साहब या राजा फ़ारूक हैदर साहब? तो यकीनन लोगों का जवाब जो है वो राजा फ़ारूक हैदर होगा, चूँकि हम सब जानते हैं कि रियासत की आवाम उनको अच्छे तरीके से जानती है। राजा फ़ारूक हैदर अपने बोल्ड मौक़िफ़ की वजह से जो पॉपुलर हैं, बतौर
वज़ीर-ए-आज़म मैंने देखा कि मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ें करते रहे, मुखालफ पार्टीज़ के कारकुनान और लीडर्स भी जो है वो राजा फ़ारूक हैदर साहब की अक्सर तारीफ़ें करते नज़र आते हैं। और ये उनकी बेबाकी है और ये उनका जो खुलकर बोलना है और मुस्बत अंदाज से वो बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं बिल्कुल साफ गोई से बोलते हैं। मसला कश्मीर और तहरीक इंसाफ के ऊपर, मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर उनका अपना एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ हमेशा बड़ा जानदार रहा है। राजा रिजवान साहब, आप जो है वो जमाती डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, और वो खिलाफ वर्जी ये है कि आपने ये शायद कह दिया कि फ़ारूक हैदर जो है वो ज़्यादा बेहतर लीडर हैं, और ये एक ऐसा सच है जिसको शाह गुलाम कादर साहब जो हज़म नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सच है जिसको मास्टर तारिक फ़ारूक साहब जो हज़म नहीं कर सकते। तो राजा रिजवान साहब, चूँकि आप एक सियासी कारकुन हैं और बोलना आपकी आदत है, अगर आपने जमात में रहना है, इज़्ज़त के साथ रहना है, एहतराम के साथ रहना है, तो आपको खामोश रहना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका एक अपना एक स्टाइल है सियासत का। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो सियासी कारकुन जो है वो उसको इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं होती कि वो खुलकर बोले, जिस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर होती है। पीपल्स पार्टी के अंदर जाले, आपको पता है, वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं और स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, तकरीरें करते हैं, उनकी क़यादत उनकी बात सुनती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, शायद पता नहीं उनकी तरबियत कहाँ हुई है, किन किन प्लेटफार्म से वो आगे आए हैं, उनको आदत नहीं होती कि वो अपने सियासी कारकुन की बात सुने, वो और सच सुनने की भी उनको इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती। और राजा रिजवान जैसे जो मुस्बत सोच रखने वाले कारकुन होते हैं, राजा रिजवान जैसे जो बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जब वो बोलते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो उनकी एक आदत रही है कि वो ऐसे सियासी कारकुन उनको पसंद नहीं है, ऐसे सियासी कारकुनान को वो तस्लीम नहीं करते, और ऐसे सियासी कारकुनान को वो उठाकर सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं, ताकि वो फिर आराम से अपने फ़ैसले पार्टी के ऊपर मुसल्लत करते रहें, ताकि आराम से उनकी अजारादारी जो है वो बरकरार रहे। मुस्लिम लीग नून का एक और कल्चर भी मैंने देखा है कि उसमें जी हुजूरी करने वाले कारकुनान हमेशा आगे जाते हैं, उनके लिए बड़ी स्पेस होती है, उनके लिए बड़ी जगह होती है और हमेशा उनको जो है वो बड़े फ़वाइद भी हासिल होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक बहुत बड़ी खामी रही है कि जो बेसिक सियासी कारकुन होता है, जब वो बोलता है तो उसको उठाकर सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। यकीनन मुस्लिम लीग नून की जो मर्कज़ी क़यादत है उसको इसके ऊपर सोचना होगा। अगर उनका यही रवैया रहा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का जो निज़ाम है वो फिर रियासत के अंदर दरहम बरहम हो जाए। और राजा रिजवान का जो आपने ओहदा उनसे छीना है, वो छीन के आपने ये किया कि आपने उनको पॉपुलर कर दिया। ख़ुद राजा रिजवान को पता चल गया कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर जो शोर मचा है, जो चर्चा हुआ है, उससे भी राजा रिजवान को पता अंदाज़ा हो गया होगा कि वो पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर ज़िला के अंदर किस कदर जो है वो पॉपुलर हैं। नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।